सुनु मुनु कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहूँ नारी बसंता। जपो तपो नेमो जलाश्रय झारी, होय ग्रीष्म शोषै सबु नारी। काम क्रोध मधु मत शरुभे का, इन्हीं हर्षु प्रद बरसाए का। दुर्वासिना कुमुद समुदायी, तिन कहीं सरद दाशु खुदाई। तिन कहीं सरद दाशु खुदाई। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री बसंत ऋतु के समान है। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद और मत्सर अर्थात डाह आदि मेढक है, इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह हैं, उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरशीरु वृंदा, होय मोती नहीं दही सुकुमंदा। पुनि ममता जवासी बहुताई, पलु हई नारी से शरीर तुपाई। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी धियारी। बुद्धि बल शील सत्य सब मीना, बनसी समुत्रिय कही प्रवीणा। समस्त धर्म कमलों के झुंड हैं। यह नीच अर्थात विषय जन सुख देने वाली स्त्री हेम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह अर्थात वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली और घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं, चतुर पुरुष ऐसा कहते हैं। अवगुण मूल शूल प्रद, प्रमदा सब दुख खाने। अवगुण मूल शूल प्रद, प्रमदा सब दुख खाने। ताते कीन निवारण, मुनि में यह जिए जान। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपत के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भर आए। कहूँ कवनु प्रभु के अश्रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। जे न भजै अस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बो ले मुनि नारद, सुनऊ राम बे ज्ञान विशारद। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र अर्थात प्रेम आंसुओं के जल से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल अर्थात दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी, सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु ना
नाथ भवो भंजनु भीरा, सोने मोने संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बश रहूं। शटु विकार जित अनज्ञ कामा, अचल अकिंचन सुच सुखधामा। अमित बोध नियमित भोगी, सत्य सारे कवि कोविद जोगी। सत्य सारे कवि कोविद जोगी। सावधान नदुमदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान नदुमदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। हे रघुवीर, हे भव भय, जन्म मरण के भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुणों को कहता हूं, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूं। वे संत काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इन 6 विकारों दोषों को जीते हुए पाप रहित कामना रहित निश्चल अर्थात स्थिर बुद्धि, अकिंचन अर्थात सर्व त्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि, विद्वान, योगी, सावधान, दूसरों को मार देने वाले, अवमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण। गुणागार संसार दुख, रहे तो विगत संदेह। तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। तज मम चरण सरोज प्रिय, तिन कहूँ देह न गेह। गुणों के घर संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वदा छूटे हुए होते हैं। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देही प्रिय होती है और ना ही घर प्रिय होता है। निजी गुण श्रवण सुनत सकुचाही, पर गुण सुनत अधिक हर्षाही। समशीतल नहीं त्यागहि नीति, सरल स्वभाव सबहि सनु प्रीति। सरल स्वभाव सबहि सनु प्रीति, जपु तपु व्रत दमु संजम नेमा। गुरु गोविंद विप्र पदु प्रेमा, श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदित मम पद प्रीत माया। मुदित मम पद प्रीत माया। कानों से अपने गुण सुनने में शपचाते हैं, दूसरों के गुण सुनने से विशेष हर्षित होते हैं। क्षम और शीतल हैं, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम रखते हैं। वे जब तब व्रत दम संयम और नियम में रत होते रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं। उनमें श्रद्धा क्षमा मैत्री दया मुदिता अर्थात प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञान, बोध जथारथ वेद पुराण। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूल न देह कुमार गुपाऊ। गावै सुनहि सदा मम लीला,
हेतु रहे तो पर हित रतशीला। मुनि शुन साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं शारद श्रुति तेते, कही न सकहीं शारद श्रुति तेते। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान अर्थात परमात्मा की तत्व का ज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान रहता है। वे दंभ, अपमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार पर पैर नहीं रखते। सदा मेरी लीलाओं को गाते सुनते हैं। गावहीं सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहे तो पर हित रतशीला। और बिना ही कारण दूसरों के हित में लगे रहने वाले होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते हैं। कहे सकिना शारद शेष नारद, सुनते पदु पंकज गहे अस। दीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे सिरु। नाये बार चरणन, ब्रह्मपुर नारद गए ते। धन्य तुलसी दास आसु बिहाई, जे हरि रंग रहे ते। धन्य तुलसीदास आस बिहाई, जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीनबंधु कृपाल प्रभु ने इस प्रकार अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं। ते धन तुलसीदास आशु बिहाई, जे हरि रंग रही। जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। राव नारी जशु पावन, राव नारी जशु पावन। गावै सुनहि जे लोग, राम भगत दृढ़ पावहि। बिनु विराग जप जोगिर तुलसी, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा सम जुबति तन, मन जन होश पतंग। भजै राम तज काम मद, करे सदा सतसंग हो रामा, करे सदा सतसंग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम जी की दृढ़ भक्ति पाएंगे। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक की लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मत को छोड़कर श्री रामचंद्र जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। मास पारायण 22वां विश्राम। इत श्री मधुरामचरितमानसे, सकल कलुषु विध्वंसने। तृतीय सोपानः समाप्तः। कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरितमानस का यह तीसरा सोपान समाप्त हुआ। अरण्यकांड समाप्त। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलिए श्री हरि नारायण भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय।